हमारे देश में बाहुबलियों का राजनीति से पुराना संबंध है। ऐसा सिर्फ कुछ राज्यों में या देश के किसी एक हिस्से में नहीं है। बाहुबली नेता आपको हर राज्य में मिल जाएंगे, पर इस लिस्ट में यूपी और बिहार हमेशा टॉप पर रहते हैं। तो आज हम बिहार की राजनीति में बाहुबलियों के वर्चस्व के बारे में बात करेंगे। एक समय वो था जब बाहुबली और माफिया सांसद और विधायक बनते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब बाहुबली सीधे तौर पर चुनाव में खड़े होकर सत्ता अपने हाथों में नहीं लेते। अब वो अपनी पत्नियों के सहारे ये काम करते हैं, जैसे कि बिहार में ही हो रहा है। लोकसभा चुनाव शुरू होने में 3 हफ्ते से भी कम समय बचा है, और ऐसे में बिहार के कई बाहुबली नेता जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, अगर उनकी लोकसभा में पहुंचने की इच्छा इतनी ज्यादा है कि उन्होंने अब अपनी पत्नियों को ही पार्टियों से टिकट दिलवा दिया है। यही नहीं, इस लिस्ट में एक और बात बड़ी गौर करने वाली है, वो ये कि बाहुबलियों की पत्नियां आरजेडी और जेडीयू के टिकटों पर ही चुनाव लड़ रही हैं। वो कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, वो शायद यहाँ एकदम फिट बैठती है, क्योंकि चुनावी मैदान में बाहुबली की पत्नियां सिर्फ दिखावे के लिए चुनाव लड़ रही हैं। असल में तो चुनाव वो खुद ही लड़ रहे हैं। तो चलिए आज आपको बिहार के 4 ऐसे बाहुबली नेताओं के बारे में बताते हैं जिन्होंने इस बार अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। इस लिस्ट में पहला नाम है लवली आनंद का। लवली आनंद बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी है। पूर्व सांसद लवली आनंद को इस बार जेडीयू ने बिहार शिवहर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। शिवहर से आनंद मोहन खुद 1996 और 1998 में सांसद चुने गए थे। पिछले साल ही आनंद मोहन जेल से रिहा हुए अप्रैल महीने में। बता दें कि नीतीश सरकार ने पिछले साल कुछ नियमों में बदलाव किए थे, जिसके बाद ही आनंद मोहन की रिहाई मुमकिन हो पाई थी। और आनंद मोहन की रिहाई का बिहार में बीजेपी ने खूब विरोध भी किया था, लेकिन अब वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है। दरअसल आनंद मोहन पर 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या का आरोप लगा था, और इस केस में वो 16 साल से जेल में सजा काट रहे थे और 2023 में रिहा हुए। जेल से बाहर आते ही आनंद मोहन ने सत्ता में वापसी करने की शुरुआत कर दी। अब वो खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते, बस इसी कारण से उन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद को नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड से टिकट दिलवा दिया है। बता दें कि 2019 में भी लवली आनंद ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था लोकसभा का, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले लवली आनंद ने पार्टी बदल ली। वो आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गई और अब जेडीयू के ही टिकट पर शिवहर से चुनाव भी लड़ रही हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है बीमा भारती का। लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया। पप्पू यादव ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का लालच था, और पप्पू यादव को पूरी उम्मीद थी कि पूर्णिया सीट से टिकट तो उन्हें ही मिलेगा। लेकिन बिहार में इंडी गठबंधन में पूर्णिया सीट लालू की आरजेडी के खाते में आई है, और लालू ने इसी सीट से बीमा भारती को चुनाव लड़वा दिया है, खड़ा कर दिया चुनाव में। पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट देने पर पप्पू यादव भड़के हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से बीमा भारती का नाम चर्चा में नहीं है। बीमा भारती का नाम इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि वो माफिया अवधेश मंडल की पत्नी है। अवधेश मंडल पर हत्या और अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिस वजह से प्रदेश में उनकी छवि एक बाहुबली और अपराधी की है। यही नहीं, अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती खुद 5 बार विधायक रह चुकी हैं, और पिछले दिनों उन्होंने विधायक रहते हुए जेडीयू से इस्तीफा देकर वो आरजेडी में शामिल हो गई। वे इस बार पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है विजयलक्ष्मी देवी का। विजयलक्ष्मी देवी शिवजी दुबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। बाहुबली नेता रमेश सिंह कुशवाहा ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी CPI-ML से। रमेश सिंह कुशवाहा खुद पूर्व विधायक हैं, और इनकी पत्नी विजयलक्ष्मी देवी जेडीयू के टिकट पर सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। नीतीश कुमार ने विजयलक्ष्मी देवी को जिस सिवान सीट से टिकट दिया है लोकसभा का, वहां से मौजूदा सांसद कविता सिंह भी एक बाहुबली की ही पत्नी है। कविता सिंह के पति का नाम है अजय सिंह, यानी नीतीश कुमार ने एक बाहुबली नेता की पत्नी का टिकट काट कर दूसरे बाहुबली नेता की पत्नी को टिकट दिया है। और इस लिस्ट में आखिरी नाम है अनीता कुमारी का। 2024 लोकसभा चुनाव में अनीता कुमारी आरजेडी के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ रही हैं। अनीता कुमारी नवादा के बाहुबली और कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी है। नवादा जेल ब्रेक कांड में पिछले 17 सालों से सजा काट रहे अशोक महतो की रिहाई 2023 में हुई थी। अब अशोक महतो खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते, इसलिए अपनी पत्नी अनीता कुमारी को आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। अशोक महतो राजनीति में आने के लिए इतने ज्यादा उतावले हैं, और उनके उतावलेपन का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लालच में अशोक महतो ने आनंद फानंद में अनीता कुमारी से शादी कर ली, और ये शादी भी उस समय हुई जब खरमास चल रहा था। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक खरमास में शादी नहीं की जाती। जिस मुंगेर सीट से अनीता कुमारी चुनाव लड़ रही हैं, उसी सीट से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। इस खबर में इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।